तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। तो सोचिए, मेडिकल फील्ड में एक डॉक्टर के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है? मतलब क्या किसी जटिल बीमारी का पता लगाना? ज्यादातर लोगों का जवाब शायद यही होगा। हाँ, ज्यादातर लोग शायद यही सोचते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सबसे चुनौतीपूर्ण काम है एक मरीज को बिना डराए मेडिकल अनिश्चितता यानी मेडिकल अनसर्टेनिटी के बारे में समझाना। और यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। हम एवरब्लिंक हेल्थ केयर एवरब्लिंक हेल्थ केयर के एक बेहद दिलचस्प लेख का विश्लेषण कर रहे हैं। सही। हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि डॉक्टर किस तरह रिस्क और अनजान पहलुओं को कम्युनिकेट करते हैं, ताकि मरीजों के मन में डर की जगह विश्वास पैदा हो सके। ये बात हम सबने कभी ना कभी तो महसूस की ही है जब हम खुद को या अपने किसी करीबी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो वो जो अनिश्चितता का पल होता है वो बहुत भारी लगता है। एकदम भारी लगता है। लेकिन लेख में एक बहुत ही अजीब बात कही गई है कि लोग असल में 100% गारंटी चाहते ही नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, मतलब ये कैसे मुमकिन है? आमतौर पर तो हर इंसान यही चाहता है कि डॉक्टर उसे पक्का इलाज बता दे और कहे कि सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मेडिकल साइंस में अनिश्चितता का आना तो तय है। रिसर्च लगातार अपडेट होती रहती है। नई दवाइयों या थेरेपी के लंबे समय के डेटा अक्सर सीमित होते हैं। और हर इंसान का शरीर भी तो एक ही इलाज पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है। बिल्कुल सही। इसलिए मरीज असल में एक परफेक्ट गारंटी नहीं खोज रहे होते। वे स्पष्टता और ईमानदारी चाहते हैं। एक तरह का आश्वासन कि वो इस मुश्किल सफर में अकेले नहीं है। एकदम सटीक कहा। तो इसका मतलब डॉक्टर को साफ साफ बता देना चाहिए कि क्या रिस्क है। हाँ, लेकिन अगर कोई डॉक्टर सीधे सीधे कह दे कि इस दवा के बहुत गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो कोई भी घबरा जाएगा। वही बात है ना, लोग डर के मारे शायद वो इलाज ही छोड़ दें जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। यहीं पर कम्युनिकेशन का सही तरीका काम आता है। जानकारी को पेश करने का तरीका ही पूरा नजरिया बदल देता है। एवरब्लिंक हेल्थ केयर के लेख में स्पष्ट नंबर्स के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया गया है। नंबर्स मतलब कैसे? जब डॉक्टर कहता है कि इस बीमारी का खतरा रेयर है, तो इंसानी दिमाग की बनावटी कुछ ऐसी है कि वो रेयर शब्द सुनते ही सबसे बुरे नतीजे की कल्पना करने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो रेयर केस में ही हूं। बिल्कुल। लेकिन अगर वही डॉक्टर कहे कि यह 1000 में से एक मरीज को प्रभावित करती है, तो बात एकदम बदल जाती है। अच्छा, तो शब्दों की जगह नंबर्स देने से चीजें एक सही अनुपात में समझ आती हैं। हाँ, एकदम सही। लेकिन क्या बहुत ज्यादा आंकड़े देने से मरीज कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? अगर मैं बीमार हूं और मुझे 10 तरह के परसेंटेज बता दिए जाएं, तो शायद मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दे। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसी को हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी सूचनाओं का बोझ कहते हैं। तो मरीज को एक ही बार में सारी संभावित जटिलताओं की लिस्ट थमा देना सही नहीं है। क्योंकि इलाज के फैसलों में भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। ये सिर्फ कोई गणित का सवाल नहीं है। तो फिर सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? बिना डराए पूरी बात कैसे समझाई जा सकती है? सहानुभूति के साथ और सही संदर्भ देकर। जैसे किसी दवा के साइड इफेक्ट के रिस्क की तुलना बीमारी का इलाज ना करवाने के नुकसान से की जानी चाहिए। इससे बेवजह का डर कम होता है। और सबसे अहम बात है साझा फैसले लेना, यानी शेयर्ड डिसीजन मेकिंग। सबसे जरूरी जानकारी को सरल भाषा में देना और मरीज को फैसले में शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी सर्जरी की बात हो रही हो, तो कुछ मरीजों के लिए लंबी उम्र या सुरक्षा सबसे अहम होती है। तो कुछ के लिए जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा मायने रखती है। ये तो हुई एक मरीज और डॉक्टर के बीच की बात। लेकिन जब हम पब्लिक हेल्थ के स्तर पर इसे देखते हैं तो चीजें और भी उलझ जाती हैं। वो कैसे? हमने देखा है कि जब कोई नई बीमारी आती है तो अचानक से मेडिकल गाइडलाइंस बदलने लगती हैं। कल कुछ और कहा जा रहा था, आज कुछ और। इससे तो लोगों का भरोसा ही उठने लगता है। ये सच है कि लोग इससे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन इसे इस तरह से सोचिए, जैसे हम अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ताकि उसमें मौजूद बग्स ठीक हो सकें और वो बेहतर काम करे। जब मेडिकल गाइडलाइंस अपडेट होती हैं तो ये पुरानी विफलता का संकेत नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि विज्ञान आगे बढ़ रहा है और नए डेटा सामने आ रहे हैं। जब समाज ये समझ जाता है कि विज्ञान इसी तरह रिफाइन होकर आगे बढ़ता है तो बदलती हुई गाइडलाइंस डराने के बजाय आश्वस्त करती हैं। एकदम। क्या बात है। ये फोन अपडेट वाला उदाहरण एकदम सटीक है। एवरब्लिंक हेल्थ केयर का निष्कर्ष भी यही कहता है कि अनिश्चितता को स्वीकार करने से डॉक्टरों की अथॉरिटी कम नहीं होती, बल्कि इस तरह की पारदर्शिता से विश्वास और भी ज्यादा मजबूत होता है। मेडिसिन की दुनिया में निश्चितता या सर्टेनिटी हमेशा संभव नहीं है।
लेकिन भरोसा हमेशा कायम किया जा सकता है। ईमानदारी से रिस्क के बारे में बात करना मरीज को सही दिशा दिखाने जैसा है। तो इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए एक विचारणीय सवाल पर गौर करते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। जब मेडिकल साइंस लगातार नई खोजों के साथ खुद को अपडेट कर रहा है, तो क्या भविष्य में 100% गारंटी वाले इलाज की धारणा पूरी तरह खत्म हो जाएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में समाज को स्वास्थ्य और बीमारियों को एक सटीक विज्ञान के बजाय हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क के नजरिए से देखने की आदत डाल लेनी चाहिए? एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।